रोहित कुमार जी, रोहित आ गया है। हाथ उठाए, पकड़ बस आगे बढ़िए और आगे विनोद जी आइए। शुरू करें हम लोग। सबसे पहले अपने तमाम मीडिया बंधुओं को, साथियों को मेरा प्रणाम और रविदास जयंती पर सबको शुभकामनाएं। आज जनतांत्रिक विकास पार्टी रविदास जयंती मना रही है और उस समय संत रविदास ने जो दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया था, जो शोषित वर्ग था उसको आगे लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया था और जो लोग जल के जीवन जीते थे, दलदल के जीवन जीते थे, कभी मुख्य धारा में लगा था कि वो शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने रास्ता दिया हम सबों को और उस रास्ता पर चलते हुए हम सभी मुख्य धारा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इस मुख्य धारा की ओर आने के तक में न जाने कितनी संघर्ष की कहानियां लिखी गई हैं और लिखी जाएंगी और ये शोषित दलित वंचित वर्ग कब तक, जिसे कभी शूद्र कहा गया, ये कब मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल समय है। समय का नहीं कहा जा सकता है कि ये वर्ग, ये शूद्र वर्ग रविदास जयंती ऐसे ही मनाते रहेगा, बाबा साहब की जयंती ऐसे ही मनाते रहेगा या कभी मुख्य धारा में भी शामिल हो पाएगा। क्योंकि तमाम सरकारें संत रविदास के चरणों में भी फूल चढ़ाती हैं, बाबा साहब के चरणों में भी फूल चढ़ाते हैं लोग और कहते हैं कि संविधान का कभी हम अनादर नहीं होने देंगे, लेकिन हमेशा अनादर करते रहे। आज भारत ही नहीं, हमारे इस बिहार में भी अगर संविधान की बात करें तो हमेशा तार तार होते रहा है और हम सभी मुक्तदर्शक होकर देखते रहते हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार जो 18 साल लगभग पूरा करने वाली है, ये शोषित दलित वंचितों के लिए क्या किया अगर पूछा जाए तो शायद एक भी कहीं कुछ नहीं बता पाएंगे। आज इसी पटना में गर्दनी बाग में सैकड़ों मकान तोड़ दिए गए, गरीबों के झोपड़ियां को तोड़ दिया गया, बिना उसके पुनर्वास की व्यवस्था की तोड़ दिया जाता है। बिना किसी व्यवस्था के जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है, उनकी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया जाता है, क्योंकि वो मकान तो है नहीं, उसमें रहने वाला लोग तो जीवन है नहीं, मानव नहीं है वो। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कीड़ा मकोड़ा वाला जीवन बनते जा रहा है। तो हम संत रविदास की जयंती मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और अपने लोगों को
मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, एक संघर्ष के लिए तैयार होने की बात भी हम कह रहे हैं कि हमारे लोग मुख्य धारा में शामिल हों और मुख्य धारा में जो संघर्ष है उस संघर्ष की लड़ाई में शामिल हों, और तभी हम उस मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे और तभी हमारे लोग मुख्य धारा में शामिल होंगे। पार्टी की विचारधारा से, पार्टी की बातों से ओतप्रोत होकर के, इसकी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के, इस विचारधारा में विश्वास करते हुए अधिवक्ता विनोद कुमार जी, कौशल कुमार जी जो पैक्स ये नालंदा से हैं, अभय कुमार जी भी अधिवक्ता हैं, उत्तम कुमार जी, आशुतोष जी, प्रिंस श्रीवास्तव जी, शुभा प्रिया जी, सनोज कुमार जी, रोहित कुमार जी, शम्स अख्तर जी, ऋतुराज जी, शशि पटेल जी, कोमल श्रीवास्तव जी, राहुल कुमार जी और धीरज कुमार जी, इन पार्टी के विचारधारा से आज जनतांत्रिक विकास पार्टी का दामन को थाम रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग जदयू से ही हैं। ये सब पार्टी के विचारधारा से इस दामन को थाम रहे हैं और पार्टी के संत रविदास के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक आबादी है, उसको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए ओतप्रोत पार्टी के विचारधाराओं से होकर के ये आज जनतांत्रिक विकास पार्टी के दामन को थाम रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके आने से हमारी पार्टी भी, जनतांत्रिक विकास पार्टी भी हम लोगों की मजबूत होगी और लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और हम अपनी बातों को गांव-गांव पहुंचाने में, गांव-गांव तक ले जाने में भी सक्षम होंगे। इनको हम लोग सदस्यता का रसीद देकर के पार्टी के अंदर हम लोग इन्हें शामिल करें। अधिवक्ता विनोद कुमार जी, कौशल कुमार जी, कौशल कुमार जी, अभय कुमार जी, अभय कुमार जी, आपका स्वागत है। अभय जी, अभय जी, उत्तम कुमार जी, उत्तम कुमार जी बाढ़ पटना जिला के साथी हैं। उत्तम कुमार जी, आशुतोष सिंह जी जो गनीबाग पटना के साथी हैं। प्रिंस श्रीवास्तव जी, प्रिंस श्रीवास्तव जी मजबूत छात्र नेता भी रहे हैं। शुभ्रा प्रिया जी, शुभ्रा प्रिया जी, एग्जाम में है। सनोज कुमार जी, इल्सा नालंदा के साथी हैं। रोहित कुमार जी, रोहित कुमार जी, शम्स अख्तर जी, शम्स अख्तर जी, रोहित कुमार जी, रोहित कुमार जी, रोहित आ गया है। आगे रोहित। इंजीनियर ऋतुराज, इंजीनियर ऋतुराज जी, शशि पटेल, शशि पटेल जी मुसल्लापुर पटना के मजबूत साथी हैं। कोमल श्रीवास्तव जी, कोमल श्रीवास्तव जी,
राहुल कुमार जी दानापुर पटना के साथी हैं। सब लोग तो बाहर चले गए। कोमल श्रीवास्तव जी, राहुल कुमार जी, हो गया, धीरज कुमार जी, चले आगे। फोटो हो जाए। आयन खड़ा और आज जनतांत्रिक विकास पार्टी का इन्होंने दामन थामा है और जिस तरह से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, लोग और नीतीश कुमार की ये जो सरकार है, ये सरकार अपने आप को पिछड़ा कहलाने में बच रही है कि हम पिछड़ों की सरकार है, ये कहलाने से भाग रही है। आज अगर उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें या तमाम पिछड़े या तमाम बहुसंख्यक जनता दल यू में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी अब एक ऐसे मनुवादी विचारों से घिर गए हैं कि 18 साल से उन्होंने तो बिहार का बेड़ा गर्क किया ही, अब आने वाले साल में लगता है कि पूरा बिहार को गर्क में ले जाकर के छोड़ देंगे। इसीलिए जनतांत्रिक विकास पार्टी का यह दामन थामे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जनतांत्रिक विकास पार्टी अपनी कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ा रही है और बहुत ही कम समय में राजनीतिक अस्थिरता जो है उसको स्थिरता में बदलने का काम करेगी जनतांत्रिक विकास पार्टी। आप सभी तमाम साथी जो मीडिया के बंधु आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाथवा भी उठाए। हाथ उठाए। बस आगे बढ़ जाइए और आगे हाँ।